नमस्कार दोस्तों, यह है आरबीएसई की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2006-07 की पाठ्य पुस्तक है। कक्षा 12 की। नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, प्रारंभ से पुनर्गठन तक। ठीक, और इसमें अपना चौथा पाठ चल रहा है। चौथा ही पाठ है। ठीक, बहुत शानदार पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए याद करते चलते हैं। कक्षा 12 की है ये है, आरबीएसई की ओल्ड वाली 2006-07 की, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, प्रारंभ से पुनर्गठन तक। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह 1541 से 1612। बीकानेर के राव कल्याण मल के बड़े पुत्र राय सिंह के पिताजी का नाम था राव कल्याण मल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। पिता के देहांत के पश्चात 1574 उसका राज्यारोहण हुआ। उसने महाराज तथा महाराज अधिराज का बिरुद धारण किया। किसने? राय सिंह ने। राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह अलग है, राज सिंह अलग है। महाराजा तथा महाराज अधिराज का बिरुद धारण किया, यानी कि पदवी धारण करी। बताइए वह कौन राजपूत शासक था जिसने महाराज तथा महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी? राय सिंह। 1541 से जन्म और 1612, 71 वर्ष। 1570 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत के पश्चात सम्राट अकबर ने नागौर में पड़ाव डाला। 1570 में राव कल्याण मल अपने पुत्र राय सिंह के साथ नागौर में उपस्थित हुआ। कल्याण मल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उससे विवाह संबंध स्थापित किया। अकबर कुंवर राय सिंह को अपने साथ आगरा ले गया। राय सिंह के राज्यारोहण के समय राजस्थान की राजनीतिक स्थितियां अत्यंत जटिल थी। राम मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी मनोनीत कर मारवाड़ में गृह युद्ध के बीच बो दिए थे। चंद्रसेन के दोनों बड़े भाई राम तथा उदय सिंह संघर्ष में पराजित होकर अकबर की शरण में पहुंच चुके थे। उनकी ओर से मुगलों द्वारा मारवाड़ में घुसपैठ का विरोध राव चंद्रसेन छापामार युद्ध द्वारा कर रहा था। मेवाड़ में महाराणा प्रताप तथा सिरोही का राव सुल्तान भी मुगल सत्ता का प्रतिरोध कर रहे थे। सिरोही का राव सुल्तान। इन परिस्थितियों में राजा राय सिंह के लिए प्रतिभा प्रदर्शन एवं अकबर का विश्वास अर्जित करने हेतु पर्याप्त अवसर विद्यमान थे। राजा राय सिंह, जोधपुर का प्रशासक। राव चंद्रसेन के भाई राम एवं उदय सिंह की प्रार्थना पर मुगल सम्राट अकबर ने अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली खां को जोधपुर पर अधिकार करने भेजा। चंद्रसेन जोधपुर नहीं बचा सका तथा भाद्रजून चला गया। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार से चंद्रसेन द्वारा बिना अनुमति पलायन से अकबर अप्रसन्न हो गया। अकबर के आदेश से मुगल सेना ने भाद्रजून पर अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन ने मुगल क्षेत्रों तथा थानों को लूटना आरंभ कर दिया और 1572 ईस्वी में सम्राट अकबर गुजरात में विद्रोह दबाने में लगा हुआ था। ठीक, अकबर को सूचना मिली कि राणा प्रताप के समर्थन से सिरोही का राव सुल्तान गुजरात के मुगल क्षेत्रों में उपद्रव कर रहा है। राणा प्रताप के समर्थन से सिरोही का राव सुल्तान गुजरात के मुगल क्षेत्रों में उपद्रव कर रहा है। दूसरी ओर चंद्रसेन दिल्ली से मारवाड़ होकर गुजरात जाने वाले मार्ग पर शाही सेना पर छापामार आक्रमण कर रहा था। अकबर को सूचना मिली कि राणा प्रताप के समर्थन से सिरोही का राव सुल्तान गुजरात के मुगल क्षेत्रों में उपद्रव कर रहा है। दूसरी ओर चंद्रसेन दिल्ली से मारवाड़ होकर गुजरात जाने वाले मार्ग पर शाही सेना पर छापामार आक्रमण कर रहा था।
नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? 1570। ठीक। 1572 में सम्राट अकबर गुजरात में विद्रोह दबाने में लगा हुआ। अकबर को सूचना मिली कि राणा प्रताप के समर्थन से सिरोही का राव सुल्तान गुजरात के मुगल क्षेत्रों में उपद्रव कर रहा है। दूसरी ओर चंद्रसेन दिल्ली से मारवाड़ होकर गुजरात जाने वाले मार्ग पर शाही सेना पर छापामार आक्रमण कर रहा था। आमेर के पश्चात बीकानेर के राठौड़ों का ही सम्राट अकबर को सर्वाधिक विश्वास था। आमेर के पश्चात सम्राट अकबर को सर्वाधिक विश्वास था। दूसरी ओर अकबर की नीति भाई के विरुद्ध भाई को लड़ाने की थी, अतः उसने 1572 में महाराजा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वह 3 वर्ष इस पद पर रहा। राय सिंह ने गुजरात से भागकर नागोराय इब्राहिम मिर्जा को कठौली के पास घेरकर पराजित किया। राय सिंह ने गुजरात से भागकर नागोराय इब्राहिम मिर्जा को कठौली के पास घेरकर पराजित किया। इब्राहिम मिर्जा पंजाब की ओर भाग गया। राय सिंह का गुजरात अभियान। गुजरात में मिर्जा बंधुओं ने पुनः विद्रोह कर दिया। गुजरात में सम्राट अकबर स्वयं विद्रोह दबाने गया। राजा राय सिंह भी अकबर के साथ हुसैन मिर्जा से हुए युद्ध में मुगलों की विजय हुई। हुसैन मिर्जा को बंदी बनाकर राजा राय सिंह की अभिरक्षा में रख दिया। हुसैन मिर्जा को छुड़ाने के लिए उसके सहयोगी इख्तियारुल मुल्क ने आक्रमण किया। इख्तियारुल मुल्क ने इस संघर्ष के दौरान राजा भगवंत दास के इशारे पर राय सिंह ने हुसैन मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया। हुसैन मिर्जा को छुड़ाने के लिए उसके सहयोगी इख्तियारुल मुल्क ने आक्रमण किया। इस संघर्ष के दौरान राजा भगवंत दास इशारे पर राय सिंह ने हुसैन मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध में मुगलों को विजय प्राप्त हुई। इन दोनों युद्ध में राय सिंह की वीरता ने अकबर को प्रभावित कर दिया। चंद्रसेन तथा सुल्तान से संघर्ष। (1574) में राजा राय सिंह को शक्तिशाली सेना देकर राव चंद्रसेन का दमन करने भेजा गया। राय सिंह ने सर्वोत्तम सोजत के शासक राम के पुत्र कल्ला पर आक्रमण किया। 1574 की बात है। राजा राय सिंह को शक्तिशाली सेना किसने? अकबर ने देकर राव चंद्रसेन का दमन करने भेजा। राय सिंह ने सर्वोत्तम सोजत के शासक राम के पुत्र कल्ला पर आक्रमण किया। कल्ला चंद्रसेन की सहायता कर रहा था। सोजत पर मुगल अधिकार हो गया। कल्ला पहाड़ों में भाग निकला, किंतु राय सिंह ने उसे पकड़कर अकबर की अधीनता मानने के लिए विवश किया। इस विजय के पश्चात राय सिंह ने सिवाड़ा का घेरा डाल दिया। राव चंद्रसेन सिवाड़ा की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को देकर उसमें जंगलों में चला गया। चंद्रसेन ने घेरा डाले पड़ी मुगल सेना पर लगातार आक्रमण किए। 2 वर्ष के घेरे के बाद भी राय सिंह सिवाड़ा पर अधिकार करने में असफल रहा। तो अब ये हल्के में बात नहीं है, ये राय सिंह था, ये काफ़ी बहादुर और कूटनीतिक और समझदार था। राय सिंह ये वही है जिसने शिवाजी को संधि के लिए मना लिया था। ठीक। 2 वर्ष तक घेरे सिवाड़ा पर अधिकार करने में सफल रहा, पर 1576 में राय सिंह को हटाकर शाहबाज खां को भेजा गया, जिसने सिवाड़ा पर अधिकार कर लिया। शाहबाज खां को भेजा गया 1576 में। सिरोही के राव सुल्तान ने गुजरात अभियान के समय मुगल अधीनता मान ली। ठीक। सिरोही में कौन था? राव सुल्तान।
गुजरात अभियान से मुगल अधीनता मान ली। कुछ दिनों बाद ही सुल्तान ने पुनः विद्रोह कर दिया। इसके साथ ही जालौर के ताज खान ने भी विद्रोह कर दिया। अकबर ने राजा राय सिंह को इन दोनों शासकों से अधीनता मनवाने हेतु सेना देकर भेजा। शाही सेना के जालौर पहुंचते ताज खान ने अधीनता स्वीकार कर ली। सुल्तान ने पुनः विद्रोह कर दिया और इसके साथ ही जालौर के ताज खान ने भी विद्रोह कर दिया। जब ताज खान ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, बस सेना वेना आई और जब लड़ाई की बात हुई यहाँ पर, जब शाही सेना आई तो ताज खान ने शाही सेना सिरोही की ओर बढ़ी। राव सुल्तान भी अधीनता स्वीकार करते हुए अकबर की सेवा में उपस्थित हो गया। सिरोही का राव सुल्तान, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने पुनः विद्रोह कर दिया। किसने? राव सुल्तान ने। इस बार राय सिंह ने पुनः सिरोही को घेर लिया। सुल्तान यहाँ से भागकर आबू के किले में चला गया। शाही सेना यहाँ भी उसकी घेराबंदी कर दी। घबराकर सुल्तान ने मुगलों की अधीनता मान ली। राय सिंह स्वयं उसे लेकर अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। राय सिंह के आग्रह पर अकबर ने राव सुल्तान को क्षमा कर दिया। राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने 1577 में उसका मनसब बढ़ाकर 51 परगने जागीर में प्रदान किए। 51 1577 में राजा राय सिंह काबुल तथा कंधार में। काबुल के शासक मिर्जा हकीम ने 1580 में विद्रोह कर दिया। वह अकबर तथा अकबर का सौतेला भाई था। मिर्जा हकीम मानसिंह भी आया था इसको दबाने के लिए। मिर्जा हकीम द्वारा लाहौर पर आक्रमण की संभावना को देखते हुए अकबर ने राजा राय सिंह तथा अन्य सेना नायकों को भेजा और 1581 में मिर्जा हकीम ने राजा राय सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु शाही सेना उसे हराकर खदेड़ दिया। इससे कुछ दिनों बाद ही सोरठ जाते समय राय सिंह ने सुल्तान को बीजा देवड़ा के विरुद्ध सहायता प्रदान की। इसके कुछ दिनों बाद ही सोरठ जाते समय राय सिंह ने सुल्तान को बीजा देवड़ा के विरुद्ध सहायता प्रदान की। सहायता के बदले में सुल्तान ने अपना आधा राज्य अकबर को समर्पित कर दिया। दोबारा से पढ़ते हैं। राजा राय सिंह काबुल तथा कंधार में। काबुल के शासक मिर्जा हकीम ने 1580 में विद्रोह कर दिया। वह अकबर का सौतेला भाई था। मिर्जा हकीम द्वारा लाहौर पर आक्रमण की संभावना को देखते हुए अकबर ने लाहौर पर राय सिंह तथा अन्य सेना नायकों को भेजा। 1581 में मिर्जा हकीम ने राजा राय सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु शाही सेना ने उसे हराकर खदेड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही सोरठ जाते समय राय सिंह ने सुल्तान को बीजा देवड़ा के विरुद्ध सहायता प्रदान की। सहायता के बदले में सुल्तान ने अपना आधा राज्य अकबर को समर्पित कर दिया। इससे अकबर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक और सुल्तान की संपत्ति कम हो गई, दूसरी ओर राणा प्रताप के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उसे एक आधार प्राप्त हो गया। (1582) में राजा राय सिंह तथा खानिज जमा को बंगाल में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया तथा खाने जमा को बंगाल में 1585 में राय सिंह को बलूचियों के दमन के लिए भेजा गया। राय सिंह की सफलता से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे भटनेर की जागीर प्रदान की। बलूचियों का दमन किया था राय सिंह ने। राजा राय सिंह के भाई अमर सिंह ने विद्रोह कर दिया, उसे भिम्बर के जागीरदार ने मार डाला। राजा राय सिंह के भाई अमर सिंह ने विद्रोह कर दिया, उसे भिम्बर के जागीरदार ने मार डाला। इससे क्रोधित होकर उसके पुत्र केशव दास ने विद्रोह कर दिया तथा मुगल अधिकारी करम बेग की हत्या कर दी।
राय सिंह ने उसका पीछा कर नौशेरा में उसे घेर लिया और मौत के घाट उतार दिया। राजा राय सिंह के भाई अमर सिंह ने विद्रोह कर दिया। ठीक उसे भिम्बर के जागीरदार ने मार डाला। इससे क्रोधित होकर उसके पुत्र केशवदास ने विद्रोह कर दिया। मुगल अधिकारी करमवेग की हत्या कर दी। राय सिंह ने उसका पीछा कर नौशेरा में उसे घेर लिया और मौत के घाट उतार दिया। अकबर ने अब्दुल रहीम खान को सिंध विजय के लिए भेजा। सिंध के शासक द्वारा कड़ा मुकाबला करने पर राजा राय सिंह के अधीन एक अन्य सेना भेजी गई, अब्दुल रहीम खान। राय सिंह की सहायता से खान ने सिंध पर आक्रमण अधिकार कर लिया। राय सिंह की सहायता से राय सिंह तथा दक्षिणी अभियान 1593 में शाहजादा मुराद को अहमदनगर विजय के लिए भेजा गया। मुराद के साथ राजा राय सिंह को भी दक्षिण भेजा गया। में अहमदनगर के शासक बहादुर की सुरक्षित चांद बीबी ने मुगलों से संधि कर ली, लेकिन वहां के अमीरों ने संधि अस्वीकार कर संघर्ष जारी रखा। दोबारा पढ़ते हैं। राय सिंह तथा दक्षिण अभियान। बात है 1593 ईस्वी में शाहजादा मुराद को अहमदनगर विजय के लिए भेजा गया। मुराद के साथ राजा राय सिंह को भी दक्षिण भेजा गया। 1596 में अहमदनगर के शासक बहादुर की सुरक्षा अहमदनगर के शासक बहादुर की सुरक्षा चांद बीबी संबंधित है अहमदनगर। बहादुर की सुरक्षा का चांद बीबी ने मुगलों से संधि कर ली, लेकिन वहां के अमीरों ने संधि अस्वीकार कर संघर्ष जारी रखा और 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर की अप्रसन्नता। 1597 में अकबर का एक ससुर नासिर खां भटनेर आया होता। वहाँ उसने किसी लड़की से छेड़छाड़ कर दी। अकबर का एक ससुर नासिर खां भटनेर आया हुआ था, वहाँ उसने किसी लड़की से छेड़छाड़ कर दी। प्रत्युत्तर में राय सिंह के सेवक जेता ने उसकी पिटाई कर दी। नासिर खां ने इसकी शिकायत अकबर से कर दी। ऐसे शिकायत पर बादशाह ने राय सिंह को आदेश दिया कि वह तेजा को मुगल अधिकारियों को सौंप दे, लेकिन राय सिंह ने तेजा को छिपा लिया। इस मामूली सी घटना के कारण अकबर उससे अप्रसन्न हो गया। राय सिंह से भटनेर की जागीर छीन ली गई। भटनेर उसके पुत्र दलपत सिंह को दे दिया गया। दलपत सिंह ने अपने पिता का विरोधी था। उसने भटनेर पाते ही पिता से युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। गृह युद्ध टालने हेतु विवश होकर राय सिंह को अकबर के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। अकबर ने उसे क्षमा कर दिया। 16वीं में अकबर ने राय सिंह को नागौर तथा काठियावाड़ जागीर में प्रदान कर दक्षिण जाने का आदेश दिया। 1600 में नागौर तथा काठियावाड़ की 15 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। जहांगीर तथा राजा राय सिंह। सम्राट बनने के बाद जहांगीर ने राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 सवार कर दिया। खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने राय सिंह को आगरा की रक्षा का भार सौंपा। खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने राय सिंह को जहांगीर तथा राजा राय सिंह। सम्राट बनने के बाद जहांगीर ने राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 सवार कर दिया।
सम्राट बनने के बाद, ठीक है, जहांगीर ने राय सिंह का मरसब कितना बढ़ा दिया, 5000। खसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने राय सिंह को आगरा की रक्षा का भार सौंपा। जहांगीर ने राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह के विद्रोह को दबाने में सहायता की। सही है। दलपत सिंह किसका पुत्र था, राय सिंह का। पिता पुत्र की बढ़ती नहीं थी। पिता कौन था, दलपत सिंह का, राय सिंह। जहांगीर ने राय सिंह को एक बार पुणे दक्षिण जाने का आदेश दिया। वहीं 22 जनवरी 1612 में राय सिंह की मृत्यु होगी। अगर देखी जाए ना तो राय सिंह की भी बाहर मृत्यु हुई और मान सिंह की बाहर मृत्यु हुई वहीं पर 22 जनवरी 1612 में। अगर ये खुद की रियासत के लिए लड़ता, तो कुछ और ही बात होती। या तो विषय ही होगा कि भाई ये नौकरी कर रहा किनकी, अकबर की। बाईस जनवरी, लेकिन इनने यह है कि भाई इनने संधि के अधीन तक रह खुद का राज्य को सुरक्षित कर लियो, खुद की जनता को सुरक्षित कर लियो, खुद का राजपाट को सुरक्षित कर लियो, खुद का बाल बच्चा इनको सुरक्षित कर लियो। यह है जनता को सुरक्षित कर ली, इस वजह से करी थी इन्हें संधि। जहांगीर ने राय सिंह के एक बार पुणे दक्षिण जाने का आदेश दिया। वहीं 22 जनवरी 1612 में राय सिंह की मृत्यु हो गई। मूल्यांकन। राजा राय सिंह पराक्रमी सैनिक, कुशल प्रशासक तथा कूटनीतिक था। उसने काबुल से लेकर बंगाल तक तथा दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किए। अकबर उस समय उस पर अगाध विश्वास था, लेकिन राय सिंह में दुर्दृष्टता का अभाव था। यही कारण है कि उसे स्वतंत्र रूप से सेनापति या प्रशासक का दायित्व नहीं सौंपा गया। राय सिंह ने मुगलों की सेवा द्वारा अपने छोटे से राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना दी थी। राय सिंह साहित्य तथा कला का संरक्षक था। वह संस्कृत भाषा का प्रकांड पंडित था। उसने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथों की टीका रचना की। ये इम्पोर्टेंट है। राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, राय सिंह महोत्सव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथों की टीका की रचना की। राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। इसमें अनेक सुंदर भवनों तथा बगीचों का निर्माण करवाया गया। राजा राय सिंह नम्र तथा दयालु था। वह जन कल्याणकारी शासक था। संक्षेप में राय सिंह योग्य शासक था। राय सिंह के पिताजी का नाम क्या था, कल्याणमल। सुरई में कौन था, राव सुल्तान, जो मुगल सत्ता का प्रतिरोध कर रहा था। और महाराणा प्रताप। राजा राय सिंह जोधपुर का प्रशासक। 1572 में सम्राट अकबर गुजरात में विद्रोह दबाने में लगा हुआ था। गुजरात जाने वाले मार्ग पर शाही सेना पर छापामार आक्रमण कर रहा था। आमेर के पश्चात बीकानेर के राठौड़ों का ही सम्राट अकबर को सर्वाधिक विश्वास था। बीकानेर के राठौड़ों पर ही। अकबर की नीति भाई के विरुद्ध भाई को लड़ाने की थी। इब्राहिम मिर्जा को किसने पराजित किया, राय सिंह ने। अकबर ने राय सिंह को कहाँ भेजा था, गुजरात।
राय सिंह का गुजरात अभियान। गुजरात में मिर्जा बंधुओं ने पुनः विद्रोह कर दिया। सम्राट अकबर स्वयं विद्रोह दबाने गया। मिर्जा बंधुओं ने कहाँ विद्रोह किया था? गुजरात में। हुसैन मिर्जा से हुए युद्ध में मुगलों की विजय हुई। इख्तियारुल मुल्क ने आक्रमण किया। इस संघर्ष के दौरान राजा भगवत दास के इशारे पर राय सिंह ने हुसैन मिर्जा की मौत को घाट उतार दिया। चंद्रसेन तथा सुल्तान से संघर्ष। चंद्रसेन और ये है ना ये कल्ला, ये दोनों चाचा भतीजे थे। दो वर्ष के घेरे के बाद भी राय सिंह सिवानों पर अधिकार करने में असफल रहा और 1575 में उसे सहायता देने के लिए दिल्ली से मुगल सेना भेजी गई। फिर भी सफलता नहीं मिलने पर 1576 में राय सिंह को उठाकर शाहबाज खां को भेजा गया। ताज खां ने अधीनता स्वीकार कर ली। ताज का कहाँ था? जालौर। जालौर के ताज खां। राव सुल्तान को क्षमा कर दिया। मनसब बढ़ाकर 51 परगने जावरी में प्रदान किए गए 1573 में। मिर्जा हकीम कौन था? अकबर का सौतेला भाई। काबुल के शासक मिर्जा हकीम ने विद्रोह कर दिया। राजा राय सिंह के भाई अमर सिंह को किसने मारा था? उसे भिम्बर के जागीरदार ने मार डाला। इसे क्रोधित होकर पुत्र केशवदास ने विद्रोह कर दिया तथा मुगल अधिकारी करम बेग की हत्या कर दी। राय सिंह ने उसका पीछा कर नौसेना में घुस गए तथा मौत के घाट उतार दिया। अब्दुल रहीम खान को कहाँ भेजा गया? सिंध विजय के लिए। राय सिंह तथा दक्षिण अभियान। शाहजादा मुराद को अहमदनगर विजय के लिए भेजा गया। मुराद के साथ राजा राय सिंह को भी दक्षिण भेजा गया। अकबर की प्रसन्नता। तेजा को छिपा लिया। नाग और काठीवाड़ जागीर पर प्रदान कर दक्षिण जाने का आदेश दिया। 15 अक्टूबर 1600 में अकबर की मृत्यु हो गई और 22 जनवरी 1612 में राय सिंह की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? ये दक्षिण में ही हुई थी। जहांगीर ने राय सिंह को पुनः दक्षिण जाने का आदेश दिया। ठीक, अब है महत्वपूर्ण बिंदु। राम मालदेव जोधपुर के शासक राव गांगा का बड़ा पुत्र था। 1531 में उसके राज्यारोहण के समय उसके अधीन केवल जोधपुर तथा सोजत परगने थे। उसके अधीन केवल जोधपुर तथा सोजत परगने थे। उसके राज्यारोहण के समय उसके अधीन केवल जोधपुर तथा सोजत परगने थे। सिंहासन पर बैठते ही उसने फलोदी, नागौर, बिलाड़ा, सिवाना आदि परगनों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। 1539 में उसने भाद्राजून, रायपुर तथा जालौर पर विजय प्राप्त कर ली। भाद्राजून, रायपुर तथा जालौर पर
मालदेव ने बीरमदेव से मेड़ता तथा रावल जेतसी से बीकानेर छीन लिया। मालदेव ने बीरमदेव से मेड़ता तथा राव जेतसी से बीकानेर। बीरमदेव तथा जेतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाही की शरण में चले गए। दोबारा से देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। राम मालदेव जोधपुर के शासक राव गांगा का बड़ा पुत्र था। ठीक, मालदेव के पिताजी का नाम क्या था? राव गांगा। 1531 में उसके राज्यारोहण के समय उसके अधीन केवल जोधपुर तथा सोजत परगने थे। सिंहासन पर बैठते ही उसने फलौदी, नागौर, बिलाड़ा, सिवाना आदि परगनों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। 1539 में उसने भादराजूण, रायपुर तथा जालौर पर विजय प्राप्त कर ली। भादराजूण, रायपुर तथा जालौर पर विजय प्राप्त कर ली। राम मालदेव ने भादराजूण, रायपुर तथा जालौर पर विजय प्राप्त कब की थी? 1539। मालदेव ने बीरमदेव से मेड़ता तथा राव जेतसी से बीकानेर छीन लिया। बीरमदेव से तो मेड़ता और राव जेतसी से बीकानेर। बीरमदेव तथा जेतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाही की शरण में चले गए। ठीक, राम मालदेव ने शेरशाह द्वारा निर्वासित मुगल सम्राट हुमायूं को सहायता का निमंत्रण भेजा। हुमायूं के विलंब से पहुंचने के कारण मालदेव ने उसे सहायता नहीं दी। राम मालदेव तथा शेरशाह के मध्य जनवरी 1544 में सुमेल का युद्ध हुआ। शेरशाह की कूटनीति के कारण राठौर सेना पराजित हो गई। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात मालदेव ने अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। राम मालदेव के पश्चात उसका तीसरा पुत्र चंद्रसेन 1562 में सिंहासन पर बैठा। चंद्रसेन अपने बड़े भाई राम तथा उदय सिंह को युद्ध में हरा दिया। दोनों मुगल सम्राट अकबर की शरण में चले गए। राव चंद्रसेन मालदेव का ही पुत्र था। चंद्रसेन के बड़े भाइयों की प्रार्थना पर मुगलों ने मेड़ता तथा बीकानेर क्रमश बीरमदेव तथा कल्याणमल को लौटा दिया। मुगलों ने मेड़ता तथा बीकानेर, मेड़ता बीकानेर को और बीकानेर कल्याणमल को लौटा दिया गया। अजमेर तथा जोधपुर पर मुगल अधिकार हो गया। चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ किंतु वहां से चला गया। राव चंद्रसेन अपने पूरे जीवन मुगलों से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन। वीर दुर्गादास जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का विश्वस्त सेवक था। जसवंत सिंह की मृत्यु पश्चात उसने नवजात राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित निकालकर मारवाड़ पहुंचाया। दुर्गादास ने राठौड़ों तथा मेवाड़ की सहायता से अजीत सिंह को उसका पैतृक राज्य वापस दिला दिया। दुर्गादास ने राठौड़ों तथा मेवाड़ की सहायता से अजीत सिंह को। दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को विद्रोह असफल होने के बाद सुरक्षित दक्षिण पहुंचा दिया। दुर्गादास की मृत्यु 1718 में उज्जैन में हुई। राजा मानसिंह आमेर के राजा भगवंत दास का पुत्र था। मानसिंह ने 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में आ गया। रणथंभौर तथा गुजरात के युद्धों का वह अकबर के साथ था।
रणथंभौर तथा गुजरात के युद्धों में वह अकबर के साथ था। मान सिंह ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया। राजा मान सिंह ने काबुल के सूबेदार के रूप में अफगानों को हराया। काबुल के सरदार के रूप में राजा मान सिंह ने मुगल सूबेदार नियुक्त होने के पश्चात बिहार, बंगाल, उड़ीसा में विजय प्राप्त कर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। मान सिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर में हुई। मृत्यु 6 जुलाई 1614। बीकानेर का महाराजा राय सिंह अकबर का विश्वस्त वंशधर था। राय सिंह को चंद्रसेन पर नियंत्रण के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। राय सिंह को चंद्रसेन पर नियंत्रण के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। चंद्रसेन पर राय सिंह ने गुजरात और पंजाब के युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने सिरोही के राव सुल्तान को हराया। राय सिंह ने गुजरात और पंजाब के युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने सिरोही के राव सुल्तान को हराया। राय सिंह ने गुजरात और पंजाब के युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने सिरोही के राव सुल्तान को हराया। राय सिंह को चंद्रसेन पर नियंत्रण के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। कहाँ का? जोधपुर का। किसको? राय सिंह को। राय सिंह ने गुजरात और पंजाब के युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने सिरोही के राव सुल्तान को हराया। राय सिंह ने काबुल तथा कंधार में मुगलों की ओर से विजय प्राप्त की। 1612 में राय सिंह की मृत्यु हो गई। 1612 में पारसी इतिहासकारों में हसमत वाला राजा किसे कहा गया? राम मालदेव को। शेरशाह तथा राठौड़ सेना के बीच युद्ध हुआ था। सुमेल। राव चंद्रसेन तथा अकबर की भेंट कहाँ हुई? नागौर। राणा प्रताप के समान स्वतंत्रता प्रेमी शासक किसे कहा जा सकता है? राव चंद्रसेन। औरंगजेब के पौत्र पौत्री का पालन तथा शिक्षा किसके संरक्षण में हुई? वीर दुर्गादास। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह। चंद्रसेन के दमन हेतु किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया? राय सिंह। चंद्रसेन के दमन हेतु। राणा सांगा के पश्चात राजस्थान को नेतृत्व किसने प्रदान किया? राव मालदेव। सिंहासनारोहण के समय मालदेव के अधीन परगनों के नाम बताइए। जोधपुर और सोजत। सिंहासनारोहण के समय मालदेव के अधीन परगनों के नाम बताइए। जोधपुर और सोजत। राणा सांगा के पश्चात राजस्थान को नेतृत्व किसने प्रदान किया? राव मालदेव। सिंहासनारोहण के समय मालदेव के अधीन परगनों के नाम बताइए। जोधपुर, सोजत। सिंहासनारोहण के समय राम मालदेव द्वारा पराजित 2 राठौड़ शासकों के नाम बताइए। बीरमदेव व जेसी मेड़ता। जेसी। मारवाड़ में हुमायूं किस स्थान पर आकर ठहरा? जोगी तीर्थ पर। जोगी तीर्थ। नागौर में उपस्थित हो अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों के नाम बताइए। अकबर की शरण लेने वाले चंद्रसेन के भाइयों के नाम बताइए। राम और उदय सिंह। औरंगजेब के बुद्री पुत्र का नाम बताइए। अकबर। औरंगजेब के पुत्र अकबर की पुत्री का नाम बताइए। पुत्र और अकबर की पुत्री सफियतुन्निसा, यह तो पुत्री थी, पुत्र का और नाम था। वीर दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ के सालबगाम में। मारवाड़ के सालबगाम में। महाराजा राय सिंह के पिता का नाम बताइए। राव कल्याणमल। महाराजा राय सिंह के पिता का नाम बताइए। राव कल्याणमल। राय सिंह से अप्रसन्न होने पर अकबर ने उसे क्या दंड दिया? राय सिंह ने अप्रसन्न होने पर अकबर से उसे क्या दंड दिया?
वीर दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ के सालवा गांव में। महाराजा राय सिंह के पिता का नाम राव कल्याणमल। औरंगजेब के पुत्र अकबर की पुत्री का नाम, पुत्र का तो ध्यान नहीं है, पुत्री का नाम था सफियतनिसा। वीर दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ के सालवा गांव में। सालोबा दुर्गादास। महाराजा राय सिंह के पिता का नाम राव कल्याणमल। बीकानेर। राय सिंह से अप्रसन्न होने पर अकबर ने उसे क्या दंड दिया? भटनेर की जागीर ले ली। दुर्गादास ने किस राजकुमार की रक्षा की थी? अजीत सिंह की। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी। राम मालदेव लघुतर प्रश्न 8 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। क्या मालदेव पितृहत्या था? स्पष्ट कीजिए। राम मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता नहीं करने का कारण बताइए। सुमेल के गृह युद्ध में सुमेल के युद्ध क्षेत्र से मालदेव द्वारा पीछे हटने का कारण बताइए। सुमेल युद्ध का महत्व बताइए। नागौर दरबार के उद्देश्य बताइए। क्या चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का आगामी कहा जा सकता है? राठौड़ सिसोदिया सहयोग के बारे में बताइए। मेवाड़ और दुर्गादास। शाहजादा अकबर के विद्रोह का वर्णन कीजिए। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अकबर द्वारा मानसिंह के प्रति अप्रसन्नता के कारण बताइए। गुजरात युद्ध में राय सिंह की उपलब्धि बताइए। हल्दीघाटी के युद्ध में भाग लेने वाले मुगल सेनापतियों के नाम बताइए। दुर्गादास राठौड़ ने किस राजवंश के राजकुमार की और कैसे रक्षा की? किस राजवंश के राजकुमार की और कैसे रक्षा की? अजीत सिंह। राय सिंह से अकबर क्यों प्रसन्न हुआ? रामचंद्र सेन स्वतंत्रता प्रिय शासक थे, कैसे? मानसिंह ने पंजाब एवं काबुल में किन विद्रोहियों का दमन किया था? राम मालदेव के दिल्ली के मुस्लिम शासकों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। रामचंद्र सेन प्रताप का गृहकामी था, व्याख्या कीजिए। अजीत सिंह को पैतृक राज्य की वापसी में वीर दुर्गादास की भूमिका का वर्णन कीजिए। अजीत सिंह को पैतृक राज्य की वापसी में वीर दुर्गादास की भूमिका का वर्णन कीजिए। आमेर के राजा मानसिंह की मुगल साम्राज्य के लिए की गई सेवाओं का उल्लेख कीजिए। महाराजा राय सिंह की उपलब्धियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।